190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में अदम मौजूदगी के बायस 18 दिसंबर को महफूज किया जाने वाला फैसला आज भी सुनाया न जा सका। फैसला इससे काबिल भी 2 बार मौखर किया जा चुका था। फैसला सुनाने के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा कि आज फैसला तैयार है, दस्तखत शुदा मेरे पास मौजूद है। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो अहाता अदालत में नहीं आए। बुशरा बीबी भी अदालत नहीं आई। मुल्ज़िमान और उनके वकला मौजूद नहीं। 2 घंटे मुसलसल इंतजार के बाद फैसला मौखर कर रहे हैं। फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। सियासी फैसले देने हों तो दीवार पर लिखा नजर आता है, बानी पीटीआई डटे रहेंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम तैयार होकर आए थे मगर जज साहब ने अपनी मर्जी से फैसले को मौखर किया है। ये किसी डील का नतीजा नहीं है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं हुआ। अलकादिर ट्रस्ट को ना मुल्क को कोई नुकसान पहुँचा है। पैसे ना बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं है। शरीफ और जरदारी ख़ानदान की तरह बानी पीटीआई ने पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। केस के फैसले से पार्टी और बानी पीटीआई खौफ ज़दा नहीं। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि फैसले का हुकूमत को इल्म होना इंसाफ का कत्ल है। वाज़ेह हो गया कि फैसला कहाँ लिखा गया है। रुकन पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी हामिद रसा ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि फैसला जो भी आए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बरतानिया से आई रकम सरकारी खजाने की बजाय साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने में एडजस्ट कराई। बदले में 450 एकड़ जमीन ली। 190 मिलियन पाउंड केस के मुतवक्किल फैसले से मुतालिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। मुज़ाकरात सबूताज करने के इल्ज़ामात के जवाब में कहा कि वो हलफिया कह सकते हैं कि मुज़ाकरात के हक में है। उन्हें पीटीआई वालों की नेक नियति पर शुबा है। सेनेटर फैसल वावजा ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी। ये ओपन एंड शट केस है। अलकादिर ट्रस्ट पर दस्तखत के वक्त ही बानी पीटीआई को बता दिया था कि आप इस केस में जेल जाएंगे। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार ना थे, आज बैठ रही हैं। आज स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान को क्या क्या कहते थे, आज मसीहा बनाया हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई दहशतगर्दों की सहूलतकार है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपने ज़िले में भी अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं कर सकते। मैंने वफाक और फौज को कुरम के मामले पर कहा क्योंकि सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही थी। आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने कहा कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की सजा है। वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सजा है। आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने कहा कि आइन तो बहुत से ट्राइब्यूनल्स की भी तौसीक़ करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से मुकदमात कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक़ करती रही, क्या गैर आइनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद अज़ां जजेस के नाम निकाल दिए गए। समाअत कल तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है।
बुशरा बीबी अडियाला जेल जाएंगी। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपने अभी तक जमानती मचलके जमा नहीं कराए। अदालती हुक्म ना मानने पर उबूरी जमानत की तीनों दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना तरनौल में 2 और थाना रमना में 1 मुकदमा दर्ज है। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। एटीसी ने जमानत की 8 दरखास्तें मुस्तरद की थी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक से रब्ता कर लिया। स्पीकर ऑफिस के ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने स्पीकर से मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। अयाज सादिक की जल्द ही इजलास बुलाने की यकीन दहानी, कहा आज हुकूमत और अपोजिशन से मुशावरत भी करेंगे। पीटीआई कमेटी तीसरी बैठक में जुडिशल कमीशन बनाने और कैदियों की रिहाई के मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में मुलाकात के बाद कमेटी रुकन साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया को बताया कि तीसरे राउंड में हुकूमत को 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर अमल करना होगा, वरना मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुज़ाकरात की डेडलाइन 31 जनवरी ही है। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल के लिए $20 अरब कर्ज देगा। जंग और दनीज बिशाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 सालों के लिए 6 बड़े शोबों में बेहतरी के लिए कर्ज देगा। इन शोबों में बच्चों की नशोनुमा, मौसमियाती तब्दीली, साफ तवानाई, बेहतर हवा का मायार, अवामी वसाइल और पैदावारी निजी सरमायाकारी में इजाफा शामिल है। रुकनी पाकिस्तानी तिजारती वफ़द का 12 साल बाद दौरे बांग्लादेश। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर आतिफ इकराम शेख की क़यादत वफ़द बांग्लादेश के दौरे पर ढाका पहुँच गया। वफ़द बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात करेगा। FPCCI के सदर की बांग्लादेश के एडवाइस बराए तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत, वीज़ा के तरीक़ाकार को आसान बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने और मुस्तक़बिल में सरमायाकारी के इम्कानात से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। टल पाराचनार मरकजी शाहराह को हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद हुए 3.5 माह हो गए। पाराचनार के तमाम कारोबारी मराकज़, दुकानें बंद, खुराक अद्वियात की क़िल्लत, शहरी परेशान। मुसाफिरों ने आज रास्ते न खुलने की सूरत में पैदल मार्च का ऐलान कर दिया। करम के इलाके बगन मंदूरी में कबाइल का धरना जारी। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक कानून मुआहदे के तमाम निकात पर मरहला वार अमल किया जाएगा। टल से ज़िला करम के लिए मालबरदार गाड़ियों का दूसरा काफिला 10 रोज़ बाद भी रवाना न हो सका। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि 150 ट्रक 3 हफ्तों से खड़े हैं। सब्जियां खराब हो रही हैं, मुर्गियां मर रही हैं, किराया कई गुना बढ़ चुका। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बावजूद कुर्रम में बंकर न गिराए जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसी में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज मारे गए, 2 गिरफ्तार हुए। इस शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 खवारिज हलाक और 2 जख्मी हो गए। मारे गए खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। मुस्लिम लीग ने वफाकी बजट में PSD बनाते वक्त पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। PSDP बनाने वक्त हमें ऑन बोर्ड न रखने पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी की वफाकी हुकूमत पर तनकीद, कहा नून लीग को हुकूमत साजी में सपोर्ट किया था, चंद मामलात पर तय पाए थे, आगाज़ ही बुरा हुआ। हुकूमत के पहले बजट में पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के नोटिस पर इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कार्रवाई। तौसा बैराज पर पानी की सतह कम होने के बायस 5 ब्लाइंड इंडस बेबी डॉल्फिन्स का कामयाबी से रेस्क्यू।
डॉल्फिन शिकार में मुलविस शिकारियों को गिरफ्तार करके नेट्स और सामान जब्त कर लिया गया है। पानी की सतह कम होने पर तौसा बैराज पर डॉल्फिन मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। महकमा वाइल्ड लाइफ और WWF की टीमें तौसा बैराज पर तैनात। डॉल्फिन के गैर कानूनी शिकार के खिलाफ सख्त निगरानी। मुल्क के भालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में मतला अबरालूद, मौसम शदीद सर्द। वादी क्वेटा और गिरदनवाह में मतला जुज़वी अबरालूद। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11 रिकॉर्ड किया गया। उस्तोर में -10, गिलगित में -7, हंजा में -6, चित्राल में -4, कल्लात -3, क्वेटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर 4, लाहौर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में तेज़ हवाएं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की मौजूदा लहर 17 जनवरी तक जारी रहेगी। पेशगोई महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध। रहीम यार खान में धुंध के बायस स्कूल वैन समेत 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में स्कूल वैन ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची तीसरे और लाहौर चौथे नंबर पर मौजूद। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 और लाहौर में 241 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल जारी। OPDs और नॉन इमरजेंसी OT सर्विसेज के बॉयकॉट से मरीजों को परेशानी का सामना। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा। एहतजाज रहनुमाओं की गिरफ्तारी और मुकदमे के खिलाफ हो रहा है। घर में कोई बंदा नहीं था, ताला लगा हुआ था। पड़ोसन ने बोला बच्चों को, तीनों को, छोटियों को, लड़कियों को लेकर तेरा मियाँ चला गया। मैंने घर की जैसे छानबीन की है, मिट्टी हटा के देखा वो किया है, तो वहीं से कपड़ा नजर आया, मैं देखा तो उसमें मेरा बेटा। कराची के इलाके एहसनाबाद में मकान के तनाज़े पर बाप ने 28 साल के बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक सौतेले बाप ने बेटे को गला काटा और लाश घर में ही दफना दी। मकतूल की वालिदा ने बताया कि घर पहुंची तो देखा कि मट्टी में कंबल दबा हुआ है। कंबल खींचा तो उसमें असद की लाश थी। मकतूल 6 रोज कबल ही रहीम यार खान से कराची आया था। रहीम यार खान में खानपुर के जज्जा बासिया की बस्ती लाशारी पर हमले में मुलविस डाकुओं की फरार की कोशिश नाकाम। पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डाकुओं की बस्ती पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक हुए थे। हमला उंदड़ गैंग ने उस्मान चांदिया के करीबी अजीजों पर किया था। डाकुओं की फायरिंग से मरने वालों में 3 भाई भी शामिल हैं। DPO के मुताबिक पुलिस के लिए काम करने वाले उस्मान चांदियों का खानदान पुलिस हिफाजत में है। अमरीका, स्वीडन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत 7 मुल्कों से 24 घंटे के दौरान मजीद 52 पाकिस्तानी बेदखल। अमरीका और सऊदी अरब से कराची में पहुंचने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद को वीज़े की मियाद खत्म होने, गैर कानूनी दाखिले, मनशियात स्मगलिंग और भीख मांगने समेत दीगर वजूहात पर बेदखल किया गया। कराची से इटली, सऊदी अरब और कतर जाते हुए 13 मुसाफिरों को ऑफलोड भी कर दिया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग पर 6 रोज बाद भी काबू ना पाया जा सका। तबाहकुन आग के बाद 24 अफराद हलाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 40,000 एकड़ रकबे पर मौजूद सब कुछ जलकर खाकस्तर। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए। मजीद 1,60,000 को इनखला की वार्निंग। 50,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। $150 अरब से ज्यादा नुकसान का तखमीना। आज से बुध तक तेज हवाओं की वार्निंग भी जारी। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। मैक्सिको और कनाडा के बाद यूक्रेन ने भी लॉस एंजलिस आग बुझाने में मदद की पेशकश कर दी है। इसराइली फोर्सेस के शिमाली गजा मुहासरे के 100 रोज। मुहासरे में 5,000 फलस्तीनी शहीद या लापता, 9,500 फलस्तीनी जख्मी।
शिमाली गजा में इसराइली फोर्सेस का मुहासरा अक्टूबर के अवाइल में शुरू हुआ था। गजा सरकारी मीडिया ऑफिस ने शिमाली गजा में इसराइली मुहासरे को नस्ल कुशी, नकल मकानी और तबाही की सबसे हौलनाक शक्ल करार दे दिया। इसराइल फौज का गुज़िश्ता रोज एक जबरी इनखला का हुक्म जारी। इसराइली फौज ने नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज 28 फलस्तीनी शहीद हुए। यूनिसेफ के मुताबिक गजा के तकरीबन तमाम 11 लाख बच्चे खतरनाक जहनी दबाव का शिकार है। गजा वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 46,565 फलस्तीनी शहीद, 1,09,660 जख्मी हो चुके हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। स्मिथ, मैक्सवेल, जंपा, ट्रेविस हेड और जॉश हेजलवुड भी टीम में शामिल। इससे पहले इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। HBL PSL के 10वें एडिशन के प्लेयर्स ड्राफ्ट आज होंगे। हुजूरी बाग लाहौर में स्टेज लग गया, तैयारियां मुकम्मल। इवेंट्स की 6 फ्रेंचाइजीज अपनी टीमें तश्कील देंगी। दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग 10 में रजिस्टर। HBL PSL के 10वें एडिशन के प्लेयर्स ड्राफ्ट आज होगी। हुजूरी बाग लाहौर में स्टेज लग गया, तैयारियां मुकम्मल। इवेंट की 6 फ्रेंचाइजीज अपनी अपनी टीमें तश्कील देंगी। दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग 10 में रजिस्टर्ड। और कराची में पहली बार जापानी क्लासिक कार और मोटर बाइक का शानदार मेला। 60 साल से ज्यादा पुरानी क्लासिक गाड़ियों और मोटर बाइक्स के मुनफरिद डिजाइन तवज्जो का मरकज बने रहे।